नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन अपने यूट्यूब चैनल पांडे क्लास के द्वारा। दोस्तों, आशा करता हूँ इसी प्रकार आप सबका प्यार और आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना अधिक हो सके उतना शेयर करें। आपके बीच में मैथ, साइंस की क्लासें, इंग्लिश की क्लासें बराबर निरंतर चलती रहेंगी और इसी कड़ी में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ लेकर के आया हूँ, साझा करूंगा। मैथ गणित का चैप्टर है और चैप्टर कौन सा होगा गणित का? वो चैप्टर आज होगा समीकरण। चैप्टर होगा समीकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समीकरण। समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं? बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, समीकरण को सॉल्व, पहले हम बात करते हैं युगपत समीकरण कि युगपत समीकरण क्या है। कुछ बच्चों के अंदर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सर जी युगपत समीकरण क्या है। देखिए, युगपत समीकरण क्या है? समीकरण कब बनेंगे, कब समीकरण सॉल्व करेंगे? समीकरण कब बनेंगे? युगपत समीकरण की पहले बात करेंगे तो दो अज्ञात चरों द्वारा बना जो रैखिक समीकरण होगा। मान लिया दो अज्ञात चर हमारे पास x और y, दो अज्ञात चरों के द्वारा बने रैखिक समीकरण जैसे कि a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल 0। दोस्तों, यहां पे हमने a1 क्यों लिखा, b1 क्यों लिखा, c1 क्यों लिखा? क्योंकि ये आपका पहला समीकरण है और जब पहला समीकरण है तो यहां पर a1, b1 और c1 दो अज्ञात चर इसके साथ हैं, एक x है और दूसरा y है। उसके बाद दूसरा समीकरण, दो रैखिक समीकरण की हमने बात की है, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल 0। ये दो अज्ञात चरों के द्वारा बने रैखिक समीकरण हैं। अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 तो ये समीकरण हमारा क्या होगा? युगपत समीकरण होगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 कौन समीकरण होंगे? युगपत समीकरण होंगे। इन दोनों समीकरणों को हल कैसे करेंगे, इस पर गंभीर चर्चा। बिल्कुल समीकरण का भय आप दिमाग से हटा देंगे अगर एक बार मेरी इस क्लास को देख लेंगे। अगर एक बार मेरी इस क्लास को देखेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि समीकरण कैसे सॉल्व करना है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि समीकरण को तो बात करते हैं समीकरण को सॉल्व कैसे करना है। युगपत समीकरण समझ में आ गए। दो अज्ञात चर द्वारा बने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये हमारी युगपत समीकरण होंगे। सॉल्व दो विधियों के द्वारा करते हैं। एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों, एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। जो भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे होंगे बिल्कुल मन लगा के देखेंगे, छोटी सी रहेगी लेकिन इतनी रहेगी कि समीकरण का डर आपके दिमाग से हटा देंगे। और दूसरी होगी विलोपन विधि। अगर मैं पूछता हूं प्रतिस्थापन विधि क्या है और विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं और विलोपन विधि किसे कहते हैं, तो बिल्कुल दिमाग से इस भय को हटा दीजिए। प्रतिस्थापन शब्द देखिए, एक जगह को उठा के दूसरे जगह पटक, समझे? प्रतिस्थापन एक जगह उठा के दूसरी जगह पटक। कहने का मतलब हमने पहले ही बताया, एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। आ गया प्रतिस्थापन में एक अज्ञात चर का मान। अभी हमने बताया दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यहां पर एक कोई भी अज्ञात चर ले लीजिए, चाहे x ले लें
और चाहे y ले लें और दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त कर दीजिए और व्यक्त करके क्या करेंगे, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे और हल कर देंगे और अज्ञात चर का मान निकाल लेंगे। यह हो गया प्रतिस्थापन विधि। यानी एक अज्ञात चर के मान को लेंगे और दूसरे अज्ञात चर के मान में व्यक्त करेंगे और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। विलोपन विधि, विलोपन का मतलब गायब कर देना। समीकरणों को जोड़ने या घटाने से एक चर का विलोपन कर देना है। अगर एक चर x है दूसरा y है, देखिए आप समीकरण जोड़ने पर x विलोपित होगा कि y विलोपित होगा, समीकरण को घटाने पर x विलोपित होगा कि y विलोपित होगा। अगर जोड़ने पर हो रहा है जोड़ दीजिए, घटाने पर हो रहा है तो घटा दीजिए, एक पद को विलोपित कर दीजिए, दूसरे पद का मान निकाल दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, बिल्कुल दिमाग में आ जाएगा कि समीकरण है क्या, कौन सा प्रतिस्थापन विधि कहता है और हमारा विलोपन विधि क्या कहता है। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन, मान लिया आपके सामने समीकरण दे दिया जाए, देखिएगा समीकरण दे दिया जाए, कौन सा समीकरण, कोई भी समीकरण दे दिया जाए, x + 2y = 7 और दूसरा समीकरण दे दिया जाए 2x + y = 5। दोस्तों दो समीकरण हैं, x + 2y = 7 और 2x + y = 5। इस समीकरण को हमें हल करना है। हमने पहले प्रतिस्थापन विधि की बात की है, तो इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करेंगे। देखिए करेंगे क्या, हमने क्या बताया, एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त करेंगे। यहाँ इसको मान लिया हमने समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2 और लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लीजिए, लिखा हुआ है x + 2y = 7 और x बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस का 2y इधर आ जाएगा माइनस का 2y। क्यों, क्योंकि पक्षांतर करने पर प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा है तो भाग में चला जाएगा और भाग है तो गुणा में चला जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां से आपका देखिए x एक अज्ञात चर था, किसके दूसरे अज्ञात चर में व्यक्त हो गया है, y के पदों में। अब x बराबर आपको मिल गया है 7 - 2y। अब x का मान आप रख दीजिए समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 हमारा लिखा गया है 2x + y = 5। x का मान रख दीजिए भैया 2 और x का मान रखिए 7 - 2y और प्लस y = 5। 7 - 2y था, हमने x की रख दिया 7 - 2y और प्लस y = 5। 2 से 7 में गुणा कर लो, 7 दून 14, 2 दूना 4 माइनस का 4y और प्लस y = 5। अब y वाले एक तरफ रखेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 से 1 घटा दीजिए 3 माइनस का 3y। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस लगा हुआ है, यहां पर माइनस हो जाएगा। 3y बराबर 5 प्लस का 14 इधर आ गया माइनस का 14 माइनस का 3y बराबर 5 से 14 घटा दीजिए, यानी 14 से 5 घटाएंगे 9 आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, ये माइनस और माइनस कैंसिल। 3y बराबर 9। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 गुणा में है, 3 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर हो रहा है और 3 त्रिकता क्या होता है भैया 9। y बराबर कितना आ गया 3। अब बताइए किसी को कोई समस्या, y बराबर 3 आया। अब y का मान रख दीजिए भैया फिर कहां पे, x के स्थान पे। तो x बराबर आया था कितना, 7 माइनस का 2y। x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 3। x बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6। x बराबर 7 से 6 गया 1। बताओ कोई समस्या। दोनों अज्ञात चरों के मान पता चल गए, x बराबर 1 y बराबर 3। कैसे, समीकरण दिया गया था x + 2y = 7, 2x + y = 5। इसको मान लिया समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि, एक अचर पद जो एक चर पद जो है उस चर पद का मान दूसरे चर पद में व्यक्त करेंगे,
यानी x प्लस 2y बराबर 7 था, तो x बराबर निकालेंगे 7 प्लस का 2y, इधर आ गया माइनस का 2y। अब x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 2x प्लस y बराबर 5, 2x का मान रख दिया 7 माइनस 2y प्लस का y बराबर 5। अब 7 दून 14 और माइनस 2 दूना 4y प्लस y और बराबर 5। अब देखिए दोस्तों, ये y और ये y प्लस माइनस, माइनस 4 से 1 घटा देंगे, आ गया माइनस का 3y बराबर 5 प्लस का 14, इधर आ गया माइनस का 14, माइनस का 3y बराबर 5 से 14 घटा दीजिए माइनस का 9, माइनस और माइनस कैंसिल, 3y बराबर 9, y बराबर दोस्तों 9, 3 गुणा में है 3 भाग में आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, y बराबर आ गया 3। अब y का मान कहाँ रख देंगे हम, x का मान पहले पता चल चुका था 7 माइनस का 2y, यहाँ रख दीजिए x बराबर 7 माइनस 2y, तो 2 गुणे 3 का मान 3 दूनी 6 और 7 से 6 घटा देंगे कितना आ गया 1। प्रतिस्थापन विधि, पूरा विश्वास है अगर आपने मन लगा के इस क्लास को देखा होगा तो दिमाग से एकदम आपके प्रतिस्थापन विधि कभी निकलने वाली नहीं है कि हाँ शिवा सर ने बताया था। जब प्रतिस्थापन विधि कोई आपको पढ़ाएगा, आप पढ़ेंगे तो एक बार दिमाग में जरूर आएगा, हाँ एक पांडे क्लासेस वाले शिवा सर थे, उन्होंने बताया था प्रतिस्थापन विधि, और तब से याद हो गई। क्यों? लेकिन कब? जब आप मन लगा के इस क्लास को देखेंगे तब। अब देखिए दोस्तों, ये प्रतिस्थापन विधि की बात हो गई कि एक चर पद का मान, एक चर पद का मान दूसरे चर पद में व्यक्त करके समीकरण में रख दिया। अब बात करेंगे विलोपन विधि। एक समीकरण सॉल्व करके आपको हम बताएंगे विलोपन विधि। बराबर आपको प्रत्येक इंपॉर्टेंट चैप्टर की क्लास यहां से मिलती रहेगी। विलोपन विधि का कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लिया x प्लस वाई बराबर दिया गया 7, x प्लस वाई बराबर दिया गया 7 और दूसरा मान लिया दिया गया 2x माइनस वाई बराबर 8। दोस्तों एक बात और बता, यहां पर y है, यहां पर y है, आप देख रहे हैं विलोपित बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर ना होता तो क्या करते, यहां पर 2 था, यहां मान लिया 3 होता, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि x का मान यानी जो ये चर पद का मान है उसको हम बराबर कर लेते, 2 से करते और जोड़ देते घटा देते। कब? यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, और प्लस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस होता है। आपको पता है प्लस और प्लस है तो प्लस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, अगर माइनस प्लस है तो माइनस होगा, और प्लस माइनस है तो माइनस होगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यानी घट जाएंगे दोनों। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, और विलोपन विधि में हमने क्या बताया है, एक चर पद को विलोपित कर देंगे। कहने का मतलब समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए, एक चर पद विलोपित हो जाएगा। जोड़ दीजिए भैया, x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस वाई बराबर 8, जोड़ दीजिए, कट गया, क्योंकि प्लस का y माइनस का y, इधर x है इधर 2x है, 2x कितना होगा 3, आ गया 3x, 8 7 कितना होगा 15, आ गया 15। x बराबर क्या होगा दोस्तों 15, 3 गुणा में है 3 आ गया भाग में, 3 बची 15, 15 को 3 से भाग कर दिया आ गया 5, ये आ गया 5। अब x का मान पता चल गया। कुछ लोग लग रहा होगा अरे सर ये तो बड़ा आसान था, प्रतिस्थापन विधि में बड़ा झांक करना पड़ा। तो युगपत समीकरण को दो प्रकार से हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक चर पद को ले लेते हैं और दूसरे चर पद में व्यक्त करते हैं, और दूसरे उसी को समीकरण में रख करते हैं, दूसरे समीकरण में रख करके हल कर देते हैं। लेकिन विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक चर पद को गायब कर देते हैं, खत्म, गायब कर दिया, y को x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब सोच रहे होंगे सर x बराबर 5 आ गया, y किससे आएगा, कुछ नहीं, x बराबर 5 आ गया, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, जहां आपको आसानी लगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा क्या कह रहा है,
x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर कितना आया 5, जहां x है वहां 5, 5 प्लस वाई बराबर 7, y बराबर 7 प्लस का 5 था, इधर आ गया माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 से 5 गए 2, अरे सर दोनों चर पद पता चल गए, दो ज्ञात थे, x बराबर 5 और y बराबर 2, कैसे पता चले, विलोपन विधि के द्वारा। देखो दोस्तों एक बार फिर समझा दे रहे हैं, मेरा काम है समझाना, आपका काम है समझना, लेकिन समझने के लिए बैठना पड़ेगा भैया, टाइम निकाल के क्लास को चलानी पड़ेगी शिवा सर की, और माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा पढ़ाई पे, दूसरी तरफ नहीं। और खोल लीजिए इस समीकरण के चैप्टर, सॉल्व कर डालिए क्वेश्चन, आपकी बुक में जितने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि के सवाल हों सब लगा दीजिए। कोई क्वेश्चन ना लग रहा हो मुझे कमेंट करिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 7 था, 2x माइनस वाई बराबर 8 था। अब हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया, y और y क्या हो गया, कट गए क्योंकि प्लस माइनस में थे, 2 1 हो गया 3x और 8 7 हो गया 15, x बराबर हो गया 15/3, 15 को 3 से भाग कर दिया आ गया 5। फिर x का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 में रख दिया, x प्लस वाई बराबर 7 था, 5 प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर 7 से 5 घटा देंगे कितना आ गया 2, बिल्कुल आसान। दोस्तों मेरे प्रिय बच्चों, आप अपनी मैथ की बुक निकालिएगा, उसमें देखिएगा समीकरण कहां पे, उस समीकरण को आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, विलोपन विधि से सॉल्व कर लीजिए, और अपने माइंड से समीकरण के भय को दूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से अगली क्लास में आपके साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक विस्तृत चर्चा के साथ। शुभ रात्रि।